नमस्कार, मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ और मेरा यूट्यूब चैनल है और ये वीडियो मैं करीब करीब 1 महीने के एक लंबे गैप के बाद बना रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इसको वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं अच्छा सा वीडियो और बना के आपके सामने ला सकूँ। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं ये एक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आपने आजकल इंडिया में किसी भी सिटीज़ में चले जाएं, किसी भी एयरपोर्ट में चले जाएं, रेलवे स्टेशन में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं तो आपको एक वर्ड दिख रहा होगा G20। जी पूरा इसका लोगो बना हुआ है, ऐसे एक लोटस के ऊपर लोगो बना हुआ है और G20 लिखा होगा, आपको देखा होगा। तो ये G20 आपके बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज होगा लेकिन बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं भी होगा। मैं इसलिए इस वीडियो को स्पेशली बना रहा हूँ कि ये G20 क्या है और ये एकदम से इस साल इंडिया में क्यों ये G20। अगर आप छोटे छोटे टाउन्स में चले जाओगे, छोटे छोटे सिटीज़ में चले जाओगे, किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन चले जाओगे, हर जगह G20 लिखा हुआ है। तो ये एकदम से इंडिया में हो क्या रहा है G20 के बारे में, इंडिया में क्या हो रहा है उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना था कि G20 है क्या चीज़ है। तो जैसे कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारी बड़ी बड़ी इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज जितने सारे हैं, तो वो डेवलप्ड कंट्रीज ने मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है जो इकोनॉमिकली जो मोस्ट पावरफुल 20 कंट्रीज जो है वो मिलके एक ग्रुप बनाया हुआ है। तो इसको G20 करके एक ग्रुप का नाम दिया गया है। तो ये जो G20 है ये 1999 में इसको बनाया गया था और जब 1999 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था तो उसको टैकल करने के लिए ये G20 नेशंस की बनाया गया था और धीरे धीरे G20 ग्रुप का जो एक पावरफुल ग्रुप बना है ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो कभी भी किसी टाइप का इकोनॉमिक क्राइसिस आती है, कोई भी मल्टी कंट्री रिलेटेड कोई इश्यूज है, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, म्यूचुअली बातचीत करके कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ना शुरू हो गया था। और 2008 से मैं बताऊंगा 2008 से हर साल किसी न किसी कंट्री में ये G20 का एक समिट होती है और वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है और उसको सारे ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज के जो बड़े बड़े डिग्नेटरीज हैं जो वो उसमें आके पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसकी जो मेंबर्स जो हैं वो G20 कंट्रीज मतलब जैसे भी डेफिनेटली 20 कंट्रीज करके इसमें ग्रुप बना हुआ है। तो ये तो हो गया हमारा जो G20 कंट्रीज का जो मीनिंग हो गया। और G20 कंट्रीज आपको बताऊं कि ये G20 कंट्रीज जो है जो बड़े बड़े 20 कंट्रीज हैं, इंडिया में भी उसमें है, डेफिनेटली USA भी है, कोरिया भी है, चाइना भी है, जापान भी है, यूरोप के सारे कंट्रीज हमारे सारे हैं, ये सारे रशिया है, ये सारे कंट्रीज उसमें G20 कंट्रीज में है। तो ये G20 कंट्रीज का जो इतनी पावरफुल ग्रुप है ये, तो वर्ल्ड का जितने भी टोटल GDP है, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का जो साइज है वर्ल्ड का जितना साइज है, इसकी 85% GDP का साइज इसी G20 कंट्रीज के नेशंस के पास है और 75% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इन्हीं G20 कंट्रीज के पास कंट्रोल में है और 70% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इन्हीं G20 कंट्रीज में रहते हैं। तो आपको इससे अंदाजन कर सकते हैं कि मतलब कि G20 कंट्रीज की कितनी ऑरा है, कितनी पावरफुल है और कितनी स्ट्रॉन्ग लवी का एक ग्रुप है G20 कंट्रीज का। तो इसी सिलसिले में क्या है कि इंडिया को इस बार G20 का प्रेसिडेंसी मिला हुआ है। तो ये 18th G20 समिट्स होने वाला है, यहाँ पर 18th G20 समिट होगा। और ये जो G20 का जो मेन कॉन्फ्रेंस जो होगा, अब तो छोटे छोटे बहुत सारे कॉन्फ्रेंस G20 का हो रहा है, कभी कश्मीर में हो रहा है, कभी ईस्ट बॉम्बे में हो रहा है, कभी बेंगलोर में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है। तो छोटे छोटे साइड वेज में बोलते हैं उसको, साइड वेज में काफ़ी सारे कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, मीटिंग्स हो रही है, डेलीगेशंस आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं। तो लेकिन जो मेन कॉन्फ्रेंस जो इसका होगा वो होगा हमारा सितंबर 9-10 2023 में होगा। और ये इतना पावरफुल कॉन्फ्रेंस होगा वो, मतलब इंडिया में पहली बार इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस होगा जिसमें कि वर्ल्ड की टॉप 43 कंट्रीज की जो हेड है, मतलब चाहे बिडेन से लेके स्टार्ट करके आप पुतिन से लेके सारे कंट्रीज के जो हेड ऑफ स्टेट्स होंगे, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर सब आएंगे इंडिया में। और ये 9th और 10th का जो मेन कॉन्फ्रेंस जो होगा वो दिल्ली में होगा उसका कॉन्फ्रेंस। बट इसके साइड वेज में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस चल रहा है और मैं आपको एक डाटा बताऊंगा, करीब उसी टाइम में काफ़ी सारे इंटरनेशनल एजेंसीज भी आएंगे, रेटिंग एजेंसीज आएंगे, US आपका बड़े बड़े एजेंसीज में आएंगे। तो करीब 12,000 डेलीगेट्स आएंगे उस टाइम, सितंबर के मंथ में उसके आसपास से 12,000 डेलीगेट्स आएंगे। और पूरे साल का अगर हम हिसाब किताब करेंगे, जो इंडिया का इंडस्ट्री है, जो होटल इंडस्ट्री है, जो उन्होंने
टूरिज्म इंडस्ट्री जो उन्होंने एक एस्टिमेट किया था, तो करीब करीब 1 लाख से ऊपर डेलीगेट्स इस साल में आना जाना करेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड से इस G20 कंट्रीज़ के इस कॉन्फ्रेंस को लेके। तो ये G20 कंट्रीज़ में जैसे इंडिया के पास प्रेसिडेंसी है, तो इंडिया ने क्या है कि इंडिया ने इसके पास एक वीटो पावर है इस बार कि वो कुछ कुछ कंट्रीज़ को बुला सकता है, मतलब स्पेशल गेस्ट के हिसाब से बुला सकता है। तो इंडिया ने इस बार अपना उसका पावर को यूज करते हुए इजिप्ट को बुलाया हुआ है इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, बांग्लादेश को बुलाया हुआ है, और UAE को बुलाया हुआ है, नेदरलैंड को बुलाया हुआ है, स्पेन को बुलाया हुआ है। ये लोग नहीं है मेंबर, लेकिन उनको भी इंडिया ने अपने पावर यूज करते हुए, क्योंकि G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया के पास इस साल है, तो वो उनके पास राइट्स है कि वो किसी भी कंट्रीज को बुला सकते हैं एज ए गेस्ट। तो ये आपका G20 कंट्रीज़ का जो एक बहुत बड़ा एक इवेंट है इंडिया में, और इंडिया के लिए एक आज तक के हिस्ट्री में इंडिया में इतना बड़ा लार्ज स्केल का कोई इवेंट होना, तो ये बहुत प्राउड की बात है, बहुत गर्व की बात है। और हमारे लिए, हमारे कंट्रीज़ की एक ग्रोइंग इम्पोर्टेंस को देखते हुए इकोनॉमिक पावर्स बन रहा है ग्रेजुअली इंडिया। आज के डेट में हम 3 ट्रिलियन इकोनॉमी में है, 3000 बिलियन की इकोनॉमी में है इंडिया। आने वाले टाइम में जैसे नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर जी ने ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत जल्दी, मतलब बहुत नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में हमको 5 ट्रिलियन जाना है। इम्पोर्ट्स कम किया जा रहा है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाया जा रहा है, काफ़ी सारे ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के जो 43 बड़े बड़े डिग्नेटरीज आएंगे आपके कंट्रीज़ में, तो उनकी एक जो परसेप्शन है इंडिया के बारे में, जो उनकी जो व्यू है इंडिया के बारे में, वो डेफिनेटली ड्रास्टिकली चेंज होगा इसमें। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि इंडिया ने एक रेजोल्यूशंस पास कराने वाला है इसमें, इस G20 समिट में, कि इंडिया बोल रही है कि अफ्रीकन यूनियन को भी G20 में मिलाने के लिए इंडिया एक प्रपोजल डालने वाला है इसमें, इस G20 कंट्रीज़ में, ताकि अफ्रीकन कंट्रीज जो है आज की डेट में G20 के अंदर नहीं है। तो इंडिया का एक प्रपोजल है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी आप इसमें शामिल कीजिए, ताकि एक इंडिया का खुद से ही अप्रोच, ट्रेडिशनली अप्रोच रहा है सबको साथ लेके चलने का और सबके साथ लेके चलने का। तो इसीलिए इंडिया प्रपोज करेगा कि इस बार G20 समिट में इसमें से। तो मैं आपको बताऊं कि G20 कंट्रीज़ में पहले भी जो कॉन्फ्रेंस वगैरह हुआ है, जैसे इंडोनेशिया में हुआ था और बहुत सारे लोकेशंस पे अलग अलग हो चुका है, जो इसी टाइम का जो सबसे बर्निंग टॉपिक्स होता है वो वहाँ डिस्कशन होती है। काफ़ी सारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन और कंसेंसस निकालने के लिए कोशिश किया जाता है, ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो और ग्लोबल में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो आपस से कंट्रीज के बीच में। जैसे कि पिछली बार यूक्रेन वार के बारे में डिस्कशन हुआ था, जिस टाइम G20 समिट हुआ था, उस टाइम यूक्रेन वार चल रहा था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के सारे लीडर्स ने रशिया को कंडेम किया था, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था कि चाहे वार किसी भी लेवल में चला जाए कि आप न्यूक्लियर बम नहीं इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह के एक कंसेंसस वहाँ पर बिल्डअप हुआ था। कुछ पहले वाले G20 मीटिंग में जो हमारी इंटरनेशनल टैक्सेशंस के बारे में भी कुछ कंसेंसस बिल्डअप किया गया था G20 के समिट्स के अंदर में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जो G20 कंट्रीज़ का जो ये कॉन्फ्रेंस होगा सितंबर के मंथ में, ये हमारे इंडिया के लिए बहुत ही प्राउड मैटर है और बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपने आप को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म में अपने आप को पेश करने के लिए। तो लेट अस सी दैट कि कैसे इंडिया इसको प्रेजेंट करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है इसको। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से होगा हमारा G20 समिट्स का जो कॉन्फ्रेंस होगा दिल्ली में, और इस बारे में मैं और भी कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो इतना ही बताना था आपको, और मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ आप आगे फॉरवर्ड कीजिए, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नहीं किया है तो, ताकि मैं आपको और अच्छे वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।